सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा क्वेश्चन है थ्रीसम 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 क्वेश्चन सुन के आप लोग कुछ और मत सोचना। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है। इसमें हमें एक एरे गिवन होगा और उस एरे में से हमको वो तीन एलिमेंट रिटर्न करना है जिनको सम अप करके हमारा आंसर इक्वल्स टू ज़ीरो है। और इसमें नोट करने वाली चीज़ ये है कि जो तीनों एलिमेंट है वो डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए, तीनों एक दूसरे से यूनिक एलिमेंट होने चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये एरे गिवन है, इसमें से अगर मैं -1 और 2 इनको ऐड करूँ तो मेरा आंसर ज़ीरो आ रहा है, तो मेरा एक ये लिस्ट ऑफ एरे है हो गया। सिमिलरली -1 और 1 को मैं ऐड करूँ तब भी ज़ीरो आ रहा है, तो मुझे ऐसे लिस्ट ऑफ एलिमेंट रिटर्न करना जिनको सम अप करके आंसर मेरा ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एरे गिवन होगा, ये मैंने कोई भी एक एरे मान लिया। मैं ये कोई भी एरे कंसिडर कर लूँगी और मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं वो एरे को सॉर्ट कर दूँगी। अगर मैंने ये एरे को सॉर्ट करा तो ये कैसे हो जाएगा मेरा -1 0 1 2 3 1 2, अच्छा इधर -3 पे आ जाएगा। ये मेरा एरे सॉर्टेड ऑर्डर में हो गया। मैं आपको इसकी डायरेक्ट ऑप्टिमल अप्रोच बता रही हूँ क्योंकि हमने एरे के मीडियम और इजी क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हम हार्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगर मैं इसमें भी आपको ब्रूट फोर्स बताऊँगी तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ब्रूट फोर्स आपके दिमाग में सजेस्ट नहीं हो रही है तो फिर आप पहले इजी और मीडियम प्रॉब्लम देख के ही इस वीडियो पे आइए। ओके, तो मैंने ये जो मेरा एरे गिवन था मैंने इसको यहाँ पे सॉर्ट कर लिया। ठीक है, सॉर्ट कर लिया। अब मैं तीन पॉइंटर यूज़ करूँगी यहाँ पे। पहला पॉइंटर में आई, जे और के। मैं इसको थ्री पॉइंटर अप्रोच से सॉल्व करने वाली हूँ। आई, जे और ये के पॉइंटर है मेरा। ठीक है, मैं क्या करूँगी, आई को स्टेबल रहने दूँगी, आई को स्टेबल रहने दूँगी और मैं जे को मूव कराऊँगी और मैं के को मूव कराऊँगी एक आइट्रेशन में। फर्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा, मेरा आई स्टेबल होगा, जे मूव करेंगे और के मूव करेगा। और मैं क्या करूँगी, इन तीनों को सम अप करते जाऊँगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो मेरा नम्स एरे था, तो ये मेरा नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे और नम्स ऑफ के को मैं चेक करूँगी क्या ये मेरा टारगेट मतलब मेरे ज़ीरो के इक्वल आ रहा है। अगर आ रहा है तो मैं आई, जे और के को रिटर्न करा दूँगी। और अगर नहीं आ रहा है, अगर मेरा ज़ीरो से बड़ा आ रहा है, तो मैं क्या करूँगी, उसको डिक्रीज़ कराऊँगी। डिक्रीज़ कैसे कराऊँगी, मैं के को यहाँ पे डिक्रीमेंट करा दूँगी। ठीक है, मैं के को डिक्रीमेंट करा दूँगी। और अगर मेरा वो जो मेरा सम है वो मेरा अगर छोटा आ रहा है तो मेरे को उसको ज़ीरो के पास लाना है, विच मीन्स मेरे को उसको बढ़ाना है, तो मैं क्या करूँगी, जे को इंक्रीमेंट कराऊंगी क्योंकि मेरा ये सॉर्टेड ऑर्डर में है। इधर जाने पे मुझे बड़े एलिमेंट मिलेंगे, इधर आने पे मुझे छोटे एलिमेंट मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास ये जो नम्स एरे था मैंने इसको सॉर्ट कर लिया। उसके बाद मैं तीन पॉइंटर लिया। एक फर्स्ट आइट्रेशन में आई तो एज इट इज रहेगा, जे और के मूव कराऊंगी। चेक करूंगी अगर ये ज़ीरो है, ठीक नहीं है तो फिर मैं जे, नहीं है अगर मेरा जो सम है, अगर ये मेरा सम है, ठीक है, अगर मेरा सम ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन समझ लो, अगर मेरा सम ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है, ज़ीरो से बड़ा आ रहा है, तो मैं क्या करूँगी, जे नहीं, जे को तो कुछ नहीं करूँगी, मैं यहाँ पे के को डिक्रीमेंट कराऊंगी। ये जो मेरा के है ना, मैं इसको माइनस माइनस कर दूँगी। और अगर मेरा सम लेस देन ज़ीरो आ रहा है, ज़ीरो से कम आ रहा है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे अपने जे को प्लस प्लस करूँगी। ठीक है, आई होप आपको अप्रोच समझ आ गई और मैं सॉल्व करके दिखा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी एग्जाम्पल को ले लेती हूँ। अभी मेरा आई यहाँ पे, जे यहाँ पे, के यहाँ पे, तो मैं इनको ऐड करूँगी तो मेरा क्या आ रहा है यहाँ पे, -3 -1 +2। किसके इक्वल आ रहा है ये, -3 -1 +2। ये हो रहा है मेरा -2। ठीक है, -2 मेरा क्या है, ज़ीरो से छोटा है। मैं क्या करूँगी, जे को इंक्रीमेंट कर दूँगी। मैं यहाँ पे आ गई -3, ये +0 और प्लस मेरा के एज इट इज़ रहेगा 2। क्या आ रहा है मेरा ये -1। अभी भी मेरा ज़ीरो से थोड़ा छोटा है। मैं क्या करूँगी, इसको फिर इंक्रीमेंट कर दूँगी। तो मेरा क्या आ रहा है ये -3 +1 और +2। अब ये मेरा क्या आ रहा है, किसके इक्वल आ रहा है, ये मेरा आ रहा है ज़ीरो के इक्वल। विच मीन्स कि ये जो मेरे तीन एलिमेंट है इनको सम अप करके मेरे को ज़ीरो आ रहा है, तो मैं ये तीन एलिमेंट को एक आंसर करके एरे लिस्ट बनाऊंगी, उसमें स्टोर करा दूंगी। ठीक है, अब हो गया। अब मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट स्टेप में अपने आई को इंक्रीमेंट कराऊंगी, फिर जे को आगे से लेके फिर चेक करूँगी। ऐसे मैं
कब तक करूँगी, जब तक मेरा आई पूरा आइटरेट नहीं हो जाता, ठीक है। और मैं क्या रिटर्न करा दूँगी आखिरी में आंसर, ठीक है। अप्रोच समझ आ गई, ड्राई रन करके मैंने बता दिया। कोड समझते हैं। कोड में क्या होगा, सबसे पहले मैंने एक लिस्ट बनाया आंसर, और मैंने अपने फिर नम्स को सॉर्ट कर दिया। नम्स को सॉर्ट करने के बाद मैंने क्या किया, आई को आइटरेट कराया अपने पूरे एरे में, ठीक है। आई को मैंने आइटरेट कराया अपने पूरे एरे में। और फिर हाँ, एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि अगर मुझे डुप्लीकेट एलिमेंट मिल रहा है तो मैं स्किप करते जाऊँगी, ठीक है। डुप्लीकेट एलिमेंट, क्योंकि सम तो मेरा वही आने वाला है, ठीक है। हाँ, उसके बाद मैं ये डुप्लीकेट एलिमेंट स्किप कर रही हूँ। अगर मेरा आई ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, लेकिन अगर मेरा आई और आई माइनस वन सेम है तो मैं कंटिन्यू करते जाऊँगी। जे कहाँ से शुरू होगा, आई प्लस वन से, के कहाँ से शुरू होगा, लास्ट लेंथ से। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, जब तक एक लूप चलाऊंगी जब तक मेरा जे लेस देन के नहीं हो जाता। उसके बाद मैं चेक कर रही हूँ कि अगर मेरा सम जीरो है, मतलब मुझे तीनों एलिमेंट मिल गए, तो मैं तीनों एलिमेंट को आंसर में ऐड करा के आखिरी में आंसर रिटर्न करा दूंगी, ठीक है। उसके बाद में ये लूप क्या कर रहा है, ये मेरे चेक कर रहा है जे डुप्लीकेट तो नहीं है, और ये मेरा चेक कर रहा है के डुप्लीकेट तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद हाँ, उसके बाद मैं और क्या कर रही हूँ, मैं फिर जे को इंक्रीमेंट करा दे रही हूँ और के को डिक्रीमेंट करा दे रही हूँ। लेकिन अगर मेरा सम जो है वो जीरो से छोटा आ रहा था तो मैं क्या कर रही थी, जे को इंक्रीमेंट करा रही थी। अगर मेरा सम जीरो से बड़ा आ रहा था तो मैं क्या करा रही थी, के को डिक्रीमेंट करा रही थी। और आखिरी में क्या रिटर्न कर रही थी, आंसर, ठीक है। कोड लिख के देखते हैं। टेस्ट केसेस पास हो रहे, विच मीन्स कि कोड हमारा सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है, इसको ध्यान से पढ़ना। ओके, थैंक यू।